हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम करुणा वरुणालय निखिल सार सर्वस्व इस अपार अनंतानंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को नित्य सत्संग प्राप्त होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत अच्छी कथा आती है जो बहुत ही प्रेरणादायक है और सभी हमारे आस्तिक समुदाय को समझने लायक है। आज कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के समय में धर्म का महत्व धीरे धीरे घटते जा रहा है और ऐसी स्थिति में लोग झूठ बोलना और कुछ कह करके उस बात को पूरा ना करना, ऐसा प्रायः लोगों का स्वभाव हो गया है। वचन दे देते हैं और फिर उस वचन का पालन करते नहीं हैं, ऐसा प्रायशः देखा जाता है। इसी उपक्रम में महाभारत में एक बड़ी प्यारी कथा है। दो मनुष्य थे पूर्व जन्म में और वे बड़े मित्र थे परस्पर आपस में, और मरणोपरांत जब उनके कर्मों का हिसाब किताब हुआ तो मरने के बाद एक को बंदर की योनि मिली और एक को सियार की योनि मिली। तो जो सियार बना वो तो श्मशान में जाकर के शव भोजी हो गया। श्मशान में जाता था और शवों का भक्षण करता था। उसको वही मिला और उसी श्मशान के समीप में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर बंदर रहता था और वह उन फलों को खा करके अपनी जीविका चलाता था। पता नहीं उनके जीवन में ऐसा कौन सा सुकृत बना जिस सुकृत के कारण उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती थी। वे लोग जानते थे कि हम पूर्व जन्म में मनुष्य थे। तो एक दिन बंदर ने अनायास ही श्रृगाल से पूछा, अरे श्रृगाल भैया, तुमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिस पाप कर्म के कारण तुमको श्रृगाल की योनि प्राप्त हुई और तुमको ये शव भोजन करना पड़ता है? क्या तुमने ऐसा दुष्कृत किया? अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। श्रृगाल ने कहा कि मैं वचन दे करके, प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके उस प्रतिज्ञा का, उस वचन का पालन नहीं करता था। इसी पाप के फल के रूप में मुझे सियार बनना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमने यदि कोई संकल्प किया है, किसी को कोई वचन दिया है, कोई प्रतिज्ञा की है, तो उस प्रतिज्ञा को हमें अवश्य पूरा करना चाहिए। प्राण पर्यंत उस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ ने श्री राम जी को छोड़ा पर सत्य को नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र महाराज ने सब कुछ छोड़ा पर सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए कवि कुलचक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और मैंने उस प्रतिज्ञा का
उल्लंघन किया, पालन नहीं किया, इस कारण से मुझको श्रृगाल बनना पड़ा और ये अभक्ष्य भक्षण मुझे करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना प्रारब्ध काट ही रहे हैं। आप बताओ महाशय, आप किस पाप के फलस्वरूप बंदर बन गए? ध्यान से सुन लें, कहीं हमको भी ना बंदर बनना पड़ जाए। उस बंदर ने कहा कि मैं भी पूर्व जन्म में मनुष्य ही था, लेकिन मैं ब्राह्मणों के घर में जाकर के, मनुष्यों के घर में जाकर के फलों को चुरा लाता था और चुपचाप खा लेता था। इस पाप के फलस्वरूप मुझको बंदर बनना पड़ गया। आजकल लोग कहते हैं भाई कोई भोजन चोरी थोड़ी नहीं होता है, फल खा लिए कोई चोरी थोड़ी नहीं होती है। अरे भाई, धन की चोरी चोरी होती है, ये सब चोरी थोड़ी नहीं होती है, ये कोई बात नहीं है। बिना पूछे आप किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु को छू रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसका अपने जीवन में उपभोग कर रहे हैं, वो सब चोरी है। विशेष समझने के लिए शंख लिखित के ग्रंथ को देखना चाहिए, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। तो मैं उन फलों को चोरी कर लेता था, उनको खा लेता था। इस पाप के फलस्वरूप मुझे यह बनना पड़ गया। इसलिए भैया, यदि आपको बंदर नहीं बनना है तो किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को कभी बिना पूछे नहीं छूना चाहिए, अन्यथा बंदर की योनि प्राप्त हो सकती है। यह कथा भगवान व्यास ने श्री महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखी है। सीताराम, इसलिए हमको बहुत विचार करना चाहिए और विचार करके बंदर ना बनना पड़े, उसके लिए इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, शास्त्र हमारा सच्चा हितैषी, सच्चा शुभचिंतक है, सच्चा मार्गदर्शक है। वो हमारे कल्याण के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, हितोपदिष्ट वचनों के माध्यम से हमारे कल्याण का उपाय करता है, हमारे कल्याण का साधन करता है, प्रशस्त करता है। इसलिए शास्त्र में यदि हम अश्रद्धा करते हैं तो हम स्वयं पर अश्रद्धा करते हैं। शास्त्र पर अश्रद्धा करना स्वयं को धोखा देना है। इसलिए हम लोग इस पापों से बचें, इन अपराधों से बचें, जिससे हमको किसी पाप योनि में न जाना पड़े, दुर्गति वाली योनि में न जाना पड़े। इसलिए हम इन बातों का ख्याल रखें, इन बातों का ध्यान रखें। इसी में हम सबका हित है, इसी में हम सबका कल्याण है। यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।